हाय गाइस, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ सिंगापुर। आज मैं आपको एक आइटिनरी शेयर करने वाली हूँ कि एक दिन में आप क्या कर सकते हो सिंगापुर में। एंड आई होप आपने मलेशिया के व्लॉग्स एंजॉय किए होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लो। सो यहाँ पे आज हम जाने वाले हैं मर्लिन पॉइंट एंड उसके बाद हम जाएंगे गार्डन बाय द बे। एंड ये आज की हमारी आइटिनरी है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो गार्डन बाय द बे, लाइक हर जगह रुक रुक के, देन आई सजेस्ट कि आप सिर्फ गार्डन बाय द बे का ही आइटिनरी प्लान करो एक दिन का, बिकॉज वहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है इफ़ यू लव नेचर देन। बट अगर आपको बस घूमने जाना है तो आई थिंक आप मर्लिन पॉइंट वगैरह करके देन आप जा सकते हो गार्डन बाय द बे। तो हम आ गए हैं बस लेके डायरेक्ट मर्लिन पॉइंट के बस स्टॉप पे। एंड यहाँ पे आपको आर्ट एंड साइंस म्यूजियम भी मिल जाएगा, मरीना बाय द बे भी मिल जाएगा। बट ये सब सिर्फ आपको दिखेगा पास से, बट जाने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमने सोचा कि मरीना बाय द बे जो है एंड आर्ट साइंस म्यूजियम जो हम एंड में करेंगे। एंड गाइज यहाँ पे आने के बाद हमें थोड़ा लाइक एक 10 मिनट का वॉकिंग करना पड़ा मर्लिन पॉइंट जाने के लिए। बट इट वॉज सो गुड। क्राउडेड तो था बट एक्स्ट्रा क्राउडेड नहीं था। एंड आप आराम से पॉइंट पे जाके फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। पीपल विल डेफिनेटली गिव यू स्पेस कि आप जाके अपना फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लो। काफ़ी सुंदर सा व्यू था। एंड यू नो जो मेन आपको अट्रैक्शन है ना, यहाँ से आपको सारा पॉइंट्स दिख जाएगा। तो इस तरीके के फ़नी वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ निकालने के बाद हम चले गार्डन बाय द बे। तो हम वहाँ से वॉकिंग गए थे पास के MRT स्टेशन में। वहाँ से हमने MRT का कार्ड लिया एंड उसके बाद हम आ गए हैं गार्डन बाय द बे, जो कि एक स्टॉप बाद ही था। यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सुपर ट्री जाने के लिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी कलरफुल। एंड वो रात का शो मुझे अटेंड करना था। तो हम यहाँ पे अराउंड आ गए हैं, कुछ 12 या 1 बजे के अराउंड पहुँचे थे। आप चाहो तो सुबह से ही यहाँ का पूरा जो एक्सप्लोर है कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है। आई मीन नेचर से रिलेटेड चीज़ें करने के लिए बहुत कुछ है। तो टिकट जो है हमने नहीं निकाले थे, हमने सोचा कि वहाँ जाके निकालेंगे। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि सारे टिकट्स ऑनलाइन नहीं अवेलेबल है। 1-2 टिकट जो है वो हमें काउंटर से ख़रीदना पड़ेगा। तो जो सारे टिकट्स अवेलेबल थे और जिन पे काफ़ी अच्छा ऑफ़र था, हमने वो ख़रीद लिया ऑनलाइन अगोड़ा से। एंड उसके बाद हम जाके बाकी के टिकट्स सेम पॉइंट पे जाके ख़रीद सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं फ्लोरल फैंटेसी में। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पे जो जगह है ना, आपको बाहर से ऐसा लगेगा कि सारे फेक प्लांट्स हैं, बट ओह माय गॉड सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो ओरिजिनल है। एंड आई डोंट नो हाउ दे आर मेंटेनिंग दिस, बिकॉज एवरीडे चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल, या फिर पॉसिबल होता भी होगा बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ के एंट्री काफ़ी ज़्यादा है। लाइक we paid around 200 and something dollar for 3 of us, and ट्रस्ट मी ये बहुत ही सुंदर जगह है गाइज़। अगर आप वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो सिंगापुर में, आप यहाँ पे आके डेफिनेटली कर सकते हो। लाइक आप कितना भी टाइम यहाँ पे रुक सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि हर एक का एंट्री 8:30 के बाद आपको कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो अगर आपने प्लान किया है अपना डे अकॉर्डिंगली हर जगह पे विज़िट करने के लिए, तो लाइट शो वगैरह देखना चाहते हो तो 8:30 के पहले ही हर जगह चले जाना। अदरवाइज़ आपकी जो टिकट है वो वेस्ट हो जाएगी। वेस्ट तो नहीं एक्चुअली, क्योंकि हर जगह पे आप जाके अपने टिकट्स निकाल सकते हो वैसे तो हमने यहाँ पे सिर्फ फ्लोरल फैंटेसी की निकाली थी, और इसमें साथ में हमें डिज़नी वर्ल्ड का भी था, जो कि एक्चुअली यही है। इंक्लूडिंग सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये सब जो 3D कार्टून्स वगैरह बनाए हैं ना, ये सब रियल फ्लावर्स के तो नहीं थे। ऑफकोर्स उनमें रियल फ्लावर्स नहीं उगाया जा सकता एंड उसे रोज़ चेंज भी नहीं किया जा सकता। तो वो कुछ कागज़ के बनाए हुए थे, बट इट वॉज़ एक्चुअली गुड। मर्मेड भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे आपको डिज़नी का भी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो जैसे आप आगे चल के जाओगे ना, आगे डोनाल्ड डक, मिक्की माउस वगैरह सारी चीज़ों के 3D स्टैचू बनाए हुए हैं, जहाँ पे आप फन एक्ट कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने मिक्की को फ़ोन करने की कोशिश की कि मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। एनीवेज दैट वाज जस्ट फ़नी पार्ट। उसके बाद हमने पूरा यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह लिया, बिकॉज एक्चुअली जो बूथ थे ना वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए थे। तो हमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। बट हम ध्यान भी रख रहे थे कि हमें सारी चीज़ें कवर करनी है 8:30 के पहले, बिकॉज 8:30 तक सारा शो बंद हो जाता है। देन हमने यहाँ से एग्ज़िट लिया, और यहाँ पे आप जो भी
चीज़ एक्सप्लोर करने आए हो ना, उसके बाहर निकलते आपको गिफ्ट शॉप दिखेगा जहाँ से आप सोवेनियर्स ले सकते हो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। बट आई सजेस्ट यहाँ से ख़रीदने से अच्छा बाहर से ख़रीद लो, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, लाइक एक टिकट के प्राइस में या 2 टिकट के प्राइस में आपको एक स्टफ़ टॉय मिल रहा है, विच इज़ सो एक्सपेंसिव। लाइक $1 इज़ इक्वल्स टू, लाइक जब हम गए थे तब अराउंड 66 एंड 67 के बीच में था, तो आप कैलकुलेशन कर लो वो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो अराउंड 2 बज रहे थे और हम भूखे थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ हमने कुछ खाया नहीं था। तो हम यहाँ पे, ये बाजू में ही रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आ गए। गाइस ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा था, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बिकॉज़ हम बाहर कहाँ जाके खाना ढूंढेंगे, एंड हम ऑलरेडी अंदर आ चुके थे। तो हमने सिया के लिए फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया, एंड हमारे लिए मशरूम सूप विद द ब्रेड हमने ऑर्डर किया था, एंड ऑल्सो वी ऑर्डर मशरूम स्टफ़, जो कि पूरा वेजिटेरियन मील था, एंड हमें वेजिटेरियन ही खाना था आज के दिन, इसलिए हमने वेजिटेरियन ऑर्डर किया था। उसके बाद ना, लाइक पाथ इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। जो सिंगापुर का जो MRT लाइन है या बस लाइन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी जगह से सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड है, एंट्री पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, अट्रैक्शन वाले पॉइंट पे जा रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो। सो यहाँ पे ना आप ऊपर चढ़ के डायरेक्ट मरीना बाय द बे भी जा सकते हो अगर आपको वहाँ जाना है। बट एज़ आई टोल्ड यू, हमारे पास सिर्फ 6 घंटे का ही टाइम बचा हुआ था और हमें सारी चीज़ें कवर करनी थी। यहाँ तो हम बाद में भी आ सकते हैं, बट यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हमें फिर से पैसे भरने पड़ेंगे, तो इसलिए हम फटाफट से चलने लगे। तो ये ब्रिज क्रॉस करके ना गार्डन्स आने वाले थे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द, आई थिंक कुछ 7 या 8 कंट्री के नाम से अलग अलग गार्डन्स बनाए हुए थे, लाइक चाइना गार्डन, इंडियन गार्डन, ऑस्ट्रेलियन गार्डन, ऐसे करके ना अलग अलग गार्डन्स बनाए हुए थे। तो हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सी वी आर नेचर लवर बट नॉट दैट मच, जैसे कि उतना ज़्यादा ऐसे ना घूम जाना, खो जाना, वैसा नहीं था। हाँ, फ्लावर वगैरह है तो बात अलग है, बट ये ऐसे नॉर्मल स्कल्पचर वगैरह बनाए हुए थे, एंड थोड़े बहुत गार्डनिंग की हुई थी, तो इट वॉज़ नॉट दैट इंटरेस्टिंग। बट अगर आपके पास टाइम है और आप थोड़ा सा टाइम नेचर के करीब स्पेंड करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे बैठ सकते हो कितने भी टाइम तक, आपको कोई कुछ नहीं बोलना है, लाइक टिल 8:30 और 9 तक आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला है। उसके बाद हम जा रहे हैं फ्लावर डोम, और उसके बाद हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह जाने वाले हैं, जहाँ पे आई थिंक एवरी बॉय लव दिस, मतलब मोस्टली, या नॉट एवरी बट मोस्टली बॉयज़ लव दिस और किड्स लव दिस। तो हम जाने वाले हैं फ्लावर डोम के बाद जुरासिक वर्ल्ड। कैन यू इमेजिन जुरासिक वर्ल्ड, एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस, बहुत ही सही एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे हमने फ्लावर डोम के लिए एंड जुरासिक वर्ल्ड के लिए टिकट अलग से ख़रीदी थी, बिकॉज़ ये ना अगोड़ा पे अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा था, तो हमने यहाँ से ही ख़रीद लिया। एंड उसके बाद हमने एंट्री ली, एंड फ्रॉम इनसाइड इट वाज सो बिग, हमें लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा बड़ा होगा। बाय द वे, फ्लावर डोम होने के साथ साथ यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह भी थी, छोटे प्लांट्स भी थे, जो बॉन्साई होते हैं वो सब भी थे। तो ये बहुत ही बड़ा सा जगह था, लाइक यहाँ पे ना आराम से बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स, कारपेट एरिया वाली बिल्डिंग बन जाएगी, इतनी बड़ी जगह थी ये। तो हमने रैंडमली एक गली पकड़ी और वहाँ से स्टार्ट किया। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, जिनको प्लांटेशन में इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए अगेन इट्स वेरी डिफरेंट प्लेस, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग प्लांट्स दिख जाएंगे। एंड बीच बीच में ना कुछ फेक प्लांट्स भी थे, ऑफकोर्स जो मेंटेन नहीं हो पाते, कभी कभी होता है ना जल्दी से मुरझा जाते हैं, तो उनकी जगह पे फेक प्लांट्स लगाए हुए थे। एंड काफ़ी अच्छा था, लाइक ओवरऑल ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था अगर हम ऊपर वाला पार्ट अवॉइड कर देना, तो हमें ऐसा लग रहा था हम किसी ऐसे जंगल पैराडाइज वाली जगह पे चल रहे हैं, जिसमें ऐसे बहुत अच्छा पाथ दिया हुआ है वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, ऐसा ही फील आ रहा था अगर हम ऊपर का एरिया जो कांच का है वो निकाल दे तो। अगेन यहाँ से ना आप सिंगापुर का जो वाटर लेक साइड का व्यू है ना, वो पूरा इंजॉय कर सकते हो एक साइड में जाके। ओवरऑल हमने यहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय किया। आफ्टर दिस वी वर वेरी एक्साइटेड, बिकॉज हमें ये जल्दी से ख़त्म करना था, एंड हमें जाना था जुरासिक वर्ल्ड, जो कि इसके ठीक सामने ही था। एंड बाबू वाज लाइक, प्रिया जल्दी करो ना, हमें यहाँ से जाना है। ही इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ जुरासिक वर्ल्ड, लाइक जितने भी पार्ट्स है, आई डोंट नो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, उन्होंने सारे पार्ट्स इतने बार देखे, लाइक उनके पास कुछ काम नहीं होता ना, वो सैटरडे संडे बैठ के कोई भी जुरासिक वर्ल्ड का या जुरासिक का एक पार्ट लगा देते और देखना चालू कर देते हैं। तो हमने यहाँ से फटाफट ये सारी चीज़ें कवर की, एंड हम निकले जुरासिक वर्ल्ड के लिए, जो कि फ्लावर डोम के बाहर ही था। एंड अगेन यहाँ से बाहर निकलते हुए गिफ्ट शॉप पड़ा बीच में, तो यहाँ पे अगेन बहुत सारी चीज़ें थी जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो हमने यहाँ से कुछ नहीं ली। ऑफकोर्स यार, फुकट में पैसे क्यों वेस्ट करना, लाइक
$1 इज़ अराउंड 67 रुपीज़, तो आप सोच ही सकते हो, तो काफ़ी महंगी चीज़ें थी। एनीवेज़ अब हम बाहर निकल गए और बाबू के चेहरे पे काफ़ी बड़ी स्माइल थी। सिया वॉज अनअवेयर बिकॉज ऐसा कुछ वो फर्स्ट टाइम जा रही थी एंड दिस वॉज क्लाउड फॉरेस्ट बेसिकली, बट यहाँ पे पूरा आपको जुरासिक वर्ल्ड देखने के लिए मिलेगा एंड यू कैन सी द एक्साइटमेंट ऑन लाइक बाबूज़ बिहेवियर आई मीन एंट्री करते हुए आपको जो एंट्रेंस पे इतने बड़े बड़े डायनासोर दिख जाएंगे, इट्स लाइक जुरासिक वर्ल्ड का कोई पिक्चर सीन चल रहा है एंड जो डायनासोर्स बनाए हुए थे ना गाइज, इट वॉज सो रियलिस्टिक। आई कैन नॉट इवन टेल यू, लाइक मैं नहीं बता सकती, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर एरियाज़ का। जितने भी एरियाज़ मैंने गार्डन बाय द बे का दिखाया है, बिल्कुल जस्टिस नहीं करा बिकॉज ऑफ द लाइटिंग्स एंड शाम होने की वजह से ना जो क्लियरिटी है वो नहीं आ पा रही थी एंड आई वॉज शूटिंग ऑन माई आईफोन, तो आप समझ ही सकते हो। बट गाइज इट वॉज सो ग्रेट, आई कैन नॉट टेल यू ऑन लाइक ऑन दिस वीडियो। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो हमें तो लगा बस थोड़े बहुत रहेंगे, एंट्रेंस पे रहेंगे, देन बाद में थोड़े बहुत डायनासोर दिखाएंगे। एंड यहाँ पे बाबू के गूज बम्स खड़े हो रहे थे बिकॉज ही वॉज, as I told you, he was very excited and he is a huge fan of Jurassic World, like he cannot miss even a single part। and अभी recently भी मूवी रिलीज़ हुई है जो हमें देखने जानी है, बट हम टाइम के वजह से नहीं जा पा रहे हैं। एनीवेज़ यहाँ पे आपको हर टाइप के डायनासोर देखने के लिए मिल जाएंगे एंड जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि 1 2 या 3 4 डायनासोर दिखा देंगे, उसके बाद दैट्स इट, आपको उतना ज़्यादा फन नहीं होगा। बट गाइज यू आर जस्ट मिसिंग द फन। आगे आगे आपको छोटे से बड़े डायनासोर हर चीज़ देखने के लिए मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पे ना बैकग्राउंड में जो जुरासिक वर्ल्ड का जो थीम म्यूज़िक है ना, वो आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगा, प्लस डिफरेंट डायनासोर्स का जो आवाज़ है वो आपको बीच बीच में सुनाई देगा। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप जुरासिक वर्ल्ड की दुनिया में एकदम खो से गए हो। एनीवेज आप यहाँ पे देख सकते हो एक बड़ा सा सर्कल दिख रहा था, तो वो ब्रिज है जिसके ऊपर हम वॉक करने वाले हैं बाद में यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद। एंड ये वाला डायनासोर मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा था। आप देख रहे हो ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि नकली है, बस मूवमेंट अगर हम छोड़ दें, अगर ऐसे ही देखें ना तो ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। उसके बाद ना शाम हो चुकी थी एंड मरीना बाय द सैंड एक्चुअली काफ़ी सुंदर दिख रहा था, बहुत कलरफुल दिख रहा था। सो हम जो मैं ब्रिज की बात कर रही थी, हम उसके ऊपर वॉक करते हुए जा रहे थे एंड इट वाज वेरी ह्यूज, क्या कहते हैं, ब्रिज, मतलब अराउंड इट टुक 15 to 20 minutes टू कम्प्लीट दैट ब्रिज। एंड यहाँ पे ना अंधेरा भी काफ़ी था, तो मैं अच्छे से वीडियोज़ नहीं ले पाई बिकॉज वीडियो में प्रॉपर दिख नहीं रहा था। तो जितना दिख रहा है मैंने उतना ही यहाँ पे शूट किया है। एंड अगेन जो मरीना बाय द सैंड है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ऑल्सो गाइज इफ़ यू लव टू टेक फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, यहाँ पे आपको हर जगह पे बहुत सारे ऐसे फ़ोटो बूथ्स मिल जाएंगे या जगह मिल जाएंगे जहाँ पे जाके आप फ़ोटोज़ ले सकते हो। काफ़ी मज़ा आएगा आपको। बाय द वे इस ब्रिज पे चलते हुए ना अगर आप नीचे देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे था। उसके बाद जैसे हम बाहर निकले वहाँ पे इसे देख के ऐसे ही कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, वही वाली फीलिंग आ रही थी बिकॉज़ यहाँ पे जो डायनासोर था वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक था और यहाँ पे दिखाया गया था कि किस तरीके से मूवीज़ में डायनासोर को यूज़ किया जाता है, उनके प्रॉप्स को यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई थी। बहुत ही सुंदर था गाइस, बहुत ही अमेजिंग था। सुंदर नहीं एक्चुअली डरावना, बट काफ़ी अमेजिंग था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद एक छोटी सी मूवी दिखाई गई एंड यहाँ पे ना एक छोटा सा शो होता है जिसमें ब्लू, अगर आपको पता होगा, अगर आप जुरासिक वर्ल्ड के फ़ैन हो तो आपको ब्लू पता ही होगी कि कौन है। तो ब्लू को बुलाया गया था यहाँ पे, ब्लू का भी प्रॉप रखा हुआ था। तो ये जो आदमी आपको दिख रहा है ये दरवाज़ा खोल रहा है और यहाँ से ब्लू आ रही है गुस्से में और उसे वो शांत करने की कोशिश कर रहा है। वैसे कमेंट करके बताओ कौन से वाले पार्ट में ब्लू दिखाई गई है सबसे पहले, एंड कमेंट करके फटाक से मुझे बताओ वीडियो के नीचे। तो यहाँ पे ब्लू को उसने शांत किया, उसके बाद बातें की, बच्चों से भी इंटरेक्शन कराया एंड देन हम बाहर निकले। एंड उसके बाद अब हम जा रहे हैं द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, लाइक फॉर मी एक्चुअली, बाबू का एक्साइटिंग पार्ट हो गया है। फॉर मी वी आर गोइंग टू सुपर ट्री, जो ये ट्रीज़ है आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखी होंगी या फिर
आई डोंट नो आपने देखी होगी या नहीं देखी होगी, बट आई वॉज सुपर 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 डुपर एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज यहाँ पे जाके ना मुझे देखना था पूरा शो, स्पेशली द लाइट शो। आप डे में भी जा सकते हो, आप पूरा टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हो। ऑल्सो द प्लस पार्ट इज़ कि यहाँ पे आप चाहो तो फ्री, लाइक यहाँ पे एक्चुअली फ्री एंट्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू सी द शो। बट इफ़ यू वांट टू गो ऑन दिस ब्रिज, अगर आप देख सकते हो ऐसे लाइन टाइप का कुछ गया हुआ है, या फिर आपको ऑब्जर्वेटिव डेक जाना है तो आपको पे करना पड़ता है। तो आई विल सजेस्ट डोंट पे फॉर बोथ थिंग, जस्ट इन्जॉय दिस लाइट शो लेइंग डाउन। हमने बेवकूफ़ी की और हम ऑब्जर्वेशन डेक चले गए थे, एंड ऊपर से ना गाइस कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था, बस हम चले गए, हमें लगा कि क्या पता ऊपर से शायद कुछ अच्छा सा दिखे या फिर मज़ा आएगा, तो हम बस चले गए बेवकूफ़ों की तरह। हमने अराउंड यहाँ पे कुछ $80 और $90 पे किए थे, एंड आई वॉज़ लाइक कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा, बट इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था। ऊपर हमें लिफ्ट से लेके जाया गया, और ले जाने के बाद ना ऊपर ऐसे ऑब्जर्वेटरी एरिया था जहाँ से आप पूरा सिंगापुर ऊपर से देख सकते हो नाइट व्यू लेके। आप ये डे टाइम में भी आके कर सकते हो वैसे तो, बट हम रात में आए थे तो नाइट व्यू हमें मिला था। यहाँ से आपको सिंगापुर का जो मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस है वो देखने के लिए मिल जाएंगी, स्पेशली जो बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस है वो। तो हमें ऐसा लगा इट वॉज़ अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज इट वॉज़ नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल, काफ़ी बोरिंग लग रहा था ऊपर से। एंड इनफैक्ट जब भी लाइट शो शुरू हुआ सुपर ट्री का, वी वर लाइक कि चलो यहाँ से हमें अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा, बट गाइस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि लाइट शो में चल क्या रहा है। ऊपर से बस थोड़े बहुत ऐसे लाइटिंग्स दिख रहे थे, दैट्स ऑल। तो हमें ऐसा रिग्रेट सा हुआ, बट फिर भी हम गए थे तो हमने थोड़ा सा उसे थोड़ा पैसे को वसूल करने की कोशिश की, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने थोड़ा सा वसूल करने की कोशिश की, बट आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड। तो आई टोल्ड बाबू चलो नीचे जाते फटाक से, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स का शो जो है वो हम आराम से नीचे से पीसफुली देख सकते हैं। नीचे जाके मैंने देखा पब्लिक वेयर लेइंग डाउन एंड दे वर इन्जॉइंग द शो। लिटरली ऊपर खाली 4-5 लोग थे और नीचे सारी पब्लिक भरी हुई थी, एंड ये लोग इन्जॉय कर रहे थे, एंड इट वॉज़ लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल गाइज। मैं ऐसे वीडियो के थ्रू नहीं बता सकती, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एंड मैं और सिया भी ऐसे लेट गए थे इस पूरे शो को देखने के लिए, इनफैक्ट बाबू भी लेट गए थे इस पूरे शो को एंजॉय करने के लिए। तो ओवरऑल हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पे। ये जो शो आप देख रहे हो ना, लाइट शो, इट्स टोटली फ्री, यू जस्ट हैव टू वॉक इन। मतलब बेसिकली आप ना जो गार्डन बाय द बे है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी फ्री चीज़ें एंजॉय कर सकते हो, अपार्ट ऑफ फ्लावर डोम, जुरासिक वर्ल्ड एंड फ्लोरल फैंटेसी। ये 3 चीज़ के लिए आपको पे करना, बाकी चीज़ें आप बहुत ही क्या कहते हैं फ्री वे में इंजॉय कर सकते हो काफ़ी टाइम तक। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये था सिंगापुर का फर्स्ट डे आइटिनरी जो हमने किया, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो गो चेक आउट मलेशियाज़ व्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है, मैंने बहुत सारे व्लॉग शेयर किए हुए हैं, तो आप जाके देख लेना। एंड सारे टिकट के प्राइजेस एंड हमने आज के दिन में कितना खर्चा किया, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद डिटेल प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। वैसे आइटिनरी वीडियो भी मैं जल्द ही शेयर करूँगी आफ्टर ऑल दिस व्लॉग्स। एंड येस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना आपका सबसे फेवरेट वाला पार्ट कौन सा था। सो या आई विल सी यू नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।